हेलो एवरीवन। आज क्लास में हम बात करेंगे यूपी टेट में पीछे जो 2011 से लेकर के 2022 तक के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीडीपी से संबंधित पूछे गए हैं, तो उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर आपको आज बताया जाएगा, उनको समझाया जाएगा। 10 क्वेश्चन जो हैं और एक्सपेक्टेड हैं इस बार 2026 में आने के लिए भी। तो आइए समझते हैं इनको। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि विकासात्मक कार्य की जो अवधारणा है उसको सबसे पहले किसने दिया था। तो डेवलपमेंटल टास्क को किसने दिया? पहला ऑप्शन है ब्रूनर, दूसरा है हर्बर्ट, तीसरा है हैविगस्ट और चौथा है हल। तो देखिए, इसका ट्रिक आप याद रखने के लिए देखिएगा, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, विकासात्मक। तो इस विकासात्मक के पहले अक्षर पर ध्यान दीजिए, लेटर पर वी लिखा हुआ है। तो अब आपको इन ऑप्शंस में जहां पर भी वी लिखा मिल जाए बस वही आंसर होगा, ये इसका ट्रिक है। तो देखिए, आपको सी ऑप्शन में है वी, यहीं पर ही वी लिखा हुआ है, बाकी ना ही ए में कहीं है, ना ही बी में है, ना ही डी में ऑप्शन है। तो हैवी सी ऑप्शन में ही वी लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका आंसर हैवीगस्ट होगा। तो इस तरह से आपने इस ट्रिक को जो है जाना, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जेडपीडी का संबंध किससे है। तो जेडपीडी का मतलब देखिए, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसका अर्थ भी समझ लीजिए। जोन का मतलब होता है क्षेत्र, प्रॉक्सिमल का मतलब होता है नियर, निकट, यानी डेवलपमेंट यानी विकास, यानी निकट का विकास क्षेत्र। ठीक है, तो इसको आप कैसे याद रखेंगे, इसके लिए भी आपको ट्रिक बताया जाएगा। पहले ऑप्शन देख लीजिए कि ये जो दिया, प्याजे ने दिया, कोहलबर्ग ने दिया, वाइगोस्की ने दिया कि स्किनर ने दिया। तो इसका शॉर्ट ट्रिक याद रखने के लिए आप ध्यान दीजिएगा, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है जेडपीडी, तो आप याद रखिएगा कि जेड के पहले पीछे आप जाइएगा क्या आता है। तो जेड के पीछे अगर अल्फाबेट लेटर में जाएंगे तो वाई आएगा ना, एक्स वाई जेड होता है, तो जेड के पहले क्या है, वाई है। तो बस जो जेड के पहले आ रहा है, ठीक है, आप प्रॉक्सिमल से चाहे तो अपना याद रखें पहले, है ना। जेड जोन ऑफ प्रॉक्सिमल लिखा है, तो आप इसको ट्रिक्स यहाँ से समझे कि जेड का मतलब समझ लीजिए कि जोन का मतलब यहाँ पे जेड है और प्रॉक्सिमल में पी मतलब पहले, यानी जो जेड के क्या है, पहले आए। तो जहाँ पे जेड पी डी में जेड के पहले क्या आता है, वाई आता है। तो आप देखिए इन ऑप्शन में ए बी सी में जहाँ पर भी वाई शब्द आ रहा हो वही आंसर होगा। तो इसमें देखिए प्याजे, कोहलबर्ग और तीसरा वाइगोस्की, तो तीसरा आंसर इसका होगा। तो यह ट्रिक आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन समझते हैं। वाइगोस्की के अनुसार सीखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। तो वाइगोस्की ने बताया कि भाई किसी को कुछ सीखना है तो उसमें ये जो ऑप्शन है इनमें से सबसे अच्छा कौन जो है रोल अदा करेगा, कि वंशानुक्रम, यानी किसी को कुछ सीखना है तो जो भी उसके माता पिता से कैरेक्टर आए हैं, ठीक है, जिस तरह के उसको जीन मिले हैं तो उसके आधार पर वो सीखेगा। मतलब माता पिता के जीन के आधार पर कोई कुछ भी सीख सकता है, नहीं ऐसा तो नहीं है कि माता पिता के जो जीन है बच्चे में चले जाए उसके आधार पर वो कुछ भी सीख सकता है। जैसे मान लीजिए कि बच्चा जो है, माता पिता में पिता जो हैं वो शिक्षक रहे हैं, ठीक है, बुद्धिमान रहे हैं, और क्या वो बच्चे में जरूरी है कि वो लक्षण पूरा शिक्षक वाला जो है उसके अंदर चला जाए। या वो कोई काम सीखते थे, कोई मैकेनिकल काम, उनको बाइक बनाना आता था, तो क्या बच्चे में ऑटोमेटिक बाइक बनाना आ जाएगा? तो नहीं, वंशानुक्रम नहीं है कुछ सीखना, वो उसको सीखना पड़ेगा। उसको बुद्धिमान बनने के लिए, शिक्षक बनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, प्रयास करना होगा। तो ये नहीं होगा ऑप्शन। दूसरा है सामाजिक अंतःक्रिया, क्या समाज के साथ में रह करके चीज़ों को सीखा जा सकता है? अभी आंसर आपको बताया जाएगा आगे। अगला है परिपक्वता, यानी जो भी व्यक्ति 20 साल की उम्र जिसकी हो जाती है या 20 के बाद की हो जाती है तो उसी को परिपक्व कहा जाता है। तो यानी कि कोई भी 20 साल का हो जाए तो कहेंगे कि हाँ भाई इसने जो है सीखने की क्षमता इसके अंदर है, मतलब ये बस 20 साल की उम्र हो जाए, इसको कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। जैसे बच्चे से कहा जाए कि देखो तुम परेशान मत हो, तुम्हें जो है हवाई जहाज बनाना सीखना है, कार बनाना सीखना है, तो तुम परेशान मत हो, तुम बस परिपक्व हो जाओ, 20 साल के हो जाओ, जैसे हो जाओगे तुम सीख जाओगे। तो ऐसा नहीं है, परिपक्वता से सीखने का कोई मतलब नहीं है, उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। अगला है अनुकरण, यानी तुम किसी को फॉलो करोगे, जैसा वो कर रहा है वैसा करोगे तो उसके आधार पर सीख जाओगे। नहीं, हर चीज उसी आधार पर नहीं सीख सकते। भाई कोई 4 बजे उठ रहा है तो तुम भी बस उठो उसके आधार पर नहीं, वो क्या कर रहा है, उसका किस तरह की सोच है, थिंकिंग क्या है ना, किस तरह का उसका और डेली रूटीन है, वो भी चीजें मायने रखती हैं। तो यहाँ पे आप ये याद रखिएगा, इसका आंसर जो होगा सामाजिक अंतःक्रिया होगा। क्यों होगा, कैसे होगा? देखिए, किसी को कुछ सीखना, जैसे भाई कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति है उसने पढ़ाई करके दुनियादारी देखी,
ठीक है, पढ़ाई भी करी और अपना घूमा, इस आधार पर उसने कहा कि भाई मेरे पास बहुत नॉलेज आ गया। लेकिन वहीं पर ऐसे बहुत सारे व्यक्ति जिन्होंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी, वो अनपढ़ है, और वो ये कहते हैं कि हमने दुनियादारी देखी है, दुनिया को देख करके, यानी समाज को देख करके हमने उठ बैठ करके, लोगों को पढ़ करके, समझ करके हमने चीज़ों को सीखा है, जाना है। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन वो अगर समाज सोसाइटी में रह रहा है तो उनके आधार पर बहुत कुछ सीख सकता है। जैसे बहुत सारे पॉलिटिशियन क्या होते हैं भाई, नहीं पढ़े लिखे, लेकिन उनके पास इतना किसी को भी अपने बातों में अपनी ओर रुझान उसका कर लेना, लोगों को उससे अपनी बात मनवा लेना, ये पॉलिटिशियन में कितनी बढ़िया क्वालिटी होती है ना। बहुत सारे पढ़े लिखे नहीं होते लेकिन बातें इतनी बढ़िया कर करके वो लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे आप इसको आप याद रखिएगा, सामाजिक अंतःक्रिया इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब क्या है। तो व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब है कि सभी बच्चे समान है। नहीं भाई, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सब क्वेश्चन में लिखा है भिन्नता, भिन्नता का मतलब अलग अलग, यानी जो व्यक्ति विशेष है, व्यक्तिगत मतलब जो हर एक व्यक्ति है, कहीं पर 50 लोग हैं तो अलग अलग जो 50 व्यक्ति हैं उनकी भिन्नता का क्या मतलब है। तो सभी बच्चे समान है, तो समान वाला तो हो ही नहीं सकता। दूसरा है प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, यानी हर बच्चा एक यूनिक है, हर बच्चे में अलग क्वालिटी होती है उसमें। तो आगे देखते हैं, अगला है केवल बुद्धि में अंतर, कि मतलब जो 50 लोग हैं तो क्या उनकी सब बुद्धि में बस अंतर है। नहीं, बुद्धि तो, ब्रेन तो सबको उतना ही दिया गया है ना। तो बुद्धि वो तो दुनिया में आकर के उसने क्या चीज़ें देखी हैं, सीखी हैं, समझी, उसके आधार पर उसके अंदर बदलाव होता है। अगला क्या, केवल शारीरिक अंतर, मतलब किसी की लंबाई ज़्यादा है, किसी की लंबाई कम है, कोई मोटा है, कोई पतला है, क्या इस आधार पर जो है वो भिन्न है। नहीं, यहाँ पे आंसर होगा प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, हर व्यक्ति जो है, हर बच्चा जो है यूनिक है। तो यूनिक यानी अलग, भिन्नता, तो ये व्यक्तिगत भिन्नता मतलब ये वाला आंसर जो होगा, प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, हर बच्चा जो है यूनिक है, पता नहीं कौन क्या बन जाए भाई। कोई पढ़ लिख करके कुछ बन रहा, कोई बिना पढ़े लिखे जो है बिजनेस बड़ा खड़ा कर दे रहा है, तो कोई कुछ भी कर सकता है किसी भी उम्र में, ठीक है। अगला ऑप्शन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम प्रतिपादन किसने किया। अंतर्दृष्टि मतलब इंसाइट की जो लर्निंग है, जो आंतरिक लर्निंग है ना, तो इसके द्वारा कुछ सीखा जा सकता है, ये किसने बताया। तो इसके ऑप्शन देखिए, स्किनर, पावलोव, कोहलर और थर्नडाइक। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, अंतर्दृष्टि यानी इनसाइट, यानी आंतरिक जो लर्निंग है, तो इंटरनल चीज को कोई कौन हिला सकता है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, एक ऑप्शन है कोहलर, जिससे कोलाहल सब देखें तो निकल रहा है। तो कोलाहल, जब कहीं पर बच्चे बहुत सारा कोलाहल मचा रहे होते हैं, शोर शराबा कर रहे होते हैं, तो आपने देखा होगा बड़े लोगों की अंतर जो मन होता है वो खिन्न हो जाता है, कई सारे जो है चिल्लाने लगते हैं कि अरे ये क्या हो रहा। तो मतलब अंदर जा करके भी जो लोगों को अंदर तक हिला दे, वो कौन है, जो लोग कोलाहल करते हैं। तो ये ट्रिक आप याद रखिएगा, कोलाहल करने वाले जो बच्चे हैं वो अंदर तक व्यक्ति के जा करके उसको हिला देते हैं, उसकी शांति को भंग कर देते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा वो कोहलर होगा। और एक बात याद रखिएगा, ये कोहलबर्ग नहीं है, ये कोहलर अलग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मूल्यांकन का मतलब, जैसे बच्चे ने पढ़ाई करी, उसके बाद उसका टेस्ट हुआ या एग्जाम हुआ, तो ये मूल्यांकन है ना, उसको आंकना, उसकी वैल्यू को आंकना। तो जब उसकी कॉपी चेक कर रहे हैं या उसकी परीक्षा लेकर के उसको जो नंबर दे रहा है, तो इसका मेन मकसद क्या है। क्या सिर्फ मेन मकसद है पहला ऑप्शन अंक देना, उसको सिर्फ नंबर दे दें। दूसरा ऑप्शन क्या, सिर्फ उसकी गलतियों को ढूंढना, त्रुटियों को ढूंढना। क्या तीसरा है अधिगम में सुधार लाना, यानी उसको जो लर्न कराया जाएगा, जो उसको सिखाया जाएगा, इसमें सुधार लाने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। और चौथा है विद्यार्थियों की तुलना करना, यानी उनको नंबर दे करके उनमें भेद बताना कि भाई तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। क्या अंक देना ही, क्या नंबर देना ही मकसद है, क्या उनकी कॉपियों में गलतियां ढूंढना ही मकसद है कि क्या गलत लिख रहा है, या उनकी लर्निंग में सुधार करना, हाँ, विद्यार्थियों की तुलना करना। तो इसमें जो आंसर होगा वो अधिगम में सुधार करना। भाई किसी की कॉपी को चेक करके उसे ग्रेड दे करके, उसके फर्स्ट सेकंड रैंक दे करके, उसको गुड जो है दे करके, उसकी कॉपी को चेक करते वक्त टीचर ये समझते हैं कि ये किस तरह से प्रश्नों को लिख रहा है, किस तरह से शब्दों को क्या कर रहा है, किस तरह की इसकी प्रोग्रेस पहले रही है, तिमाही में, फिर छमाही में कैसी रही है। तो यानी उसकी लर्निंग में सुधार करना। बार बार जो है टेस्ट और एग्जाम इसीलिए होते हैं ताकि मूल्यांकन करके हम ये पता करें कि बच्चा अभी किस मेंटल लेवल तक पहुंचा है, कितनी उसने जो है सक्सेस रेट बढ़ी है, कितनी उसने समझदारी बढ़ी है। तो यहाँ पर कोई और आंसर नहीं होगा, नंबर देना त्रुटि वाला नहीं होगा, विद्यार्थी की तुलना करना मतलब नहीं है ये बता देना कि नहीं तुम फेल हो गए हो, तुम पास हो गए, बल्कि बार बार जो उनका मूल्यांकन किया जाता है इसलिए ताकि उनकी लर्निंग में सुधार हो सके, किस प्रकार की वो गलतियां कर रहा है, क्या चीज़ें वो अपना रहा है,
उसको जो है आगे बदलाव किया जाए, उसको समझाया जाए, बताया जाए आगे के लिए। तो ये आंसर होगा अधिगम में सुधार करना। अगला प्रश्न देखिए, पियाजे के अनुसार अहं केंद्रित किस अवस्था की विशेषता है? अहं केंद्रित का मतलब होता है ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक उस अवस्था को कहते हैं जब कोई ये कहे कि नहीं बस मैं ही सही हूँ, मेरा ही बात सही है, ये ईगोसेंट्रिक होता है। तो क्या संवेदीगामक है, पूर्व संक्रियात्मक है, मूर्त संक्रियात्मक है, औपचारिक संक्रियात्मक है? तो देखिए अहं केंद्रीय, आपने देखा होगा कि ये ईगोसेंट्रिक में शुरुआत में अगर बचपन में, क्योंकि देखिए पियाजे लोग जो है बच्चों से संबंधित सारे एक्सपेरिमेंट ये कर रहे थे, तो देखेंगे आप कि जो एक अवस्था होती है बचपन में 2 साल से लेके 7 साल तक की, तो इस समय बच्चा जो है हठी हो जाता है, जिद्दी हो जाता है, वो कहता है नहीं मुझे टॉफ़ी चाहिए तो चाहिए, नहीं ये मैं ऐसे कह रहा हूँ तो ये, तो वो क्या है ईगोसेंट्रिक में आ जाते हैं। तो ये हिंदी में यहाँ पे पूर्व संक्रियात्मक इसका आंसर जो होगा, तो अहम केंद्रीय पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 साल के बच्चे जो है इस अवस्था में आते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, विकास का सिद्धांत जो है सिर से पैर की ओर होता है तो इसको कहते क्या है? इसको क्या कहते हैं? निकट दूर सिद्धांत कहा जाएगा, सामान्य विशिष्ट सिद्धांत कहा जाएगा, मस्तकोद मुखी सिद्धांत कहा जाएगा, परिपक्वता सिद्धांत कहा जाएगा। तो देखिए बहुत आसान है ये, सिर से पैर की ओर, तो दिख ही रहा है इस ऑप्शन में मस्तकोद, मस्तक मतलब होता है सिर, मस्तकोद मुखी, सिर से पैर की ओर का सिद्धांत जो है मस्तकोद मुखी सिद्धांत जो आंसर इसका होगा। तो ये बहुत आसानी से क्वेश्चन से इसका आंसर जो है समझ में आ रहा है। अगला प्रश्न है, गार्डनर के अनुसार भाषाई बुद्धि किससे संबंधित है? तो गार्डनर ने बताया कि किसी में भाषा वाली बुद्धि जो है आ गई है तो ये किस चीज़ से संबंध होगा? क्या चित्रकारी से? नहीं, चित्रकारी तो उसमें वो आर्ट उसको बनाना है उसको हाथ से, इसमें कोई बोलने का काम तो है नहीं। संगीत, संगीत के आधार पर नहीं, एक संगीती बुद्धि दूसरी होती है, अगर संगीत होता तो वहाँ पे संगीती बुद्धि होती। भाषा का प्रभावी प्रयोग या गणना करना, तो गणना तो भाई कैलकुलेशन में आ जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे भाषा का मामला है, तो भाषा का प्रभावी प्रयोग, तो भाषाई बुद्धि यानी जब किसी के अंदर ऐसी स्किल आ जाए कि वो भाषण बहुत अच्छा दे रहा है, लोगों को ओत-प्रोत कर लेता है, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, तो ये कौन सी बुद्धि उसके अंदर डेवलप है? ये भाषाई बुद्धि है, जो कि आप पॉलिटिशियन में पाएंगे। ठीक है, अगला है, तो आंसर यहाँ पे भाषा का प्रभावी प्रयोग होगा। अगला प्रश्न है, रचनावादी दृष्टिकोण। रचनावादी दृष्टिकोण मतलब जब कोई कुछ बनाए, है ना, उस ओर, जैसे आप बच्चे को देखें, बहुत सारे बच्चे बचपन में होते हैं, उनको खिलौने दिए गए, उनको कार को कुछ दिन खेला, उसको खोल डाला, उसके पहिए इधर करने लगे, वायर जोड़ने लगे, कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं। तो इस प्रकार से रचनावादी जो दृष्टिकोण विद्यार्थी में आया है, तो इसको क्या कहेंगे? निष्क्रियणकर्ता। क्या वो निष्क्रिय हो गया? अगर वो कुछ बना रहा तो निष्क्रिय नहीं, भाई बना रहा तो निष्क्रिय कहाँ है? सक्रिय क्या निर्माता, वो बना रहा तो कुछ सक्रिय है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सक्रिय वाला होगा। अनुकरण करता यानी किसी को वो फॉलो कर रहा है, नहीं फॉलो करना नहीं, वो स्वयं क्योंकि रचना कर रहा है किसी चीज को, उसके अंदर ये क्षमता ही है। पर्यवेक्षक, क्या वो ऑब्जर्व करके किसी चीज को समझ रहा है? नहीं, तो आंसर यहाँ पे सक्रिय ज्ञान जो है निर्माता होगा। तो इस तरह से आपने आज जो है इंपॉर्टेंट प्रश्नों को जाना। आई होप कि आपको आज क्लास पसंद आई होगी। तो मिलते इस तरह के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में।